हेलो डियर। तो आप लोगों को वेलकम करता हूं। जितने भी मेरे डियर हैं सबको, जितने भी थर्ड ईयर के मेरे डियर हैं सबको वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह मैंने मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी का सिलेबस आप लोगों को दे दिए हैं। तो आज हम लोग सिलेबस लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, जो कि आपके पार्ट 2 है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। यह एक फर्स्ट ईयर में पढ़ना है 1, और सेकेंड जो है आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है, जो कि दूसरा सब्जेक्ट के रूप में है। बस आपको थर्ड ईयर में यही 2 सब्जेक्ट मेनली रूप से आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, जिसका सिलेबस आपको मैं एक सब्जेक्ट का बता दिया। सेकेंड सब्जेक्ट का मैं सिलेबस चलिए हम बताते हैं। पहला जो पढ़ना है यूनिट में वह है हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में हेल्थ स्वास्थ्य का जो तंत्र है, स्वास्थ्य तंत्र है वह कैसा है, हेल्थ सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो भी संस्था है, जो भी प्रशासनिक संस्था है हेल्थ सिस्टम में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे ऐट है, मतलब सेंट्रल लेवल पर पढ़ना है। सेंट्रल लेवल पर बहुत सारे केंद्र का संस्था है, केंद्र का एजेंसी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो पढ़ना है। स्टेट लेवल पर पढ़ना है। जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पर है तो वह पूरे देश के लिए काम करता है, लेकिन सभी स्टेट का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव है, हेल्थ का अपना मिनिस्ट्री है, समझ गए। तो स्टेट लेवल पर भी पढ़ना है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब जो स्टेट लेवल है तो पूरा स्टेट के लिए काम करता है, लेकिन अलग अलग स्टेट का भी अपना जो है हेल्थ का अलग अलग क्षेत्र है। तो उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पर पढ़ना है हेल्थ सिस्टम के बारे में। ओके। दूसरा यूनिट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है वह सिस्टम कैसा है, जो हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल जो डिलीवरी किया जाता है, जो दिया जाता है लोगों को, वह सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट और ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके। उसके बाद हेल्थ केयर सर्विस सेवा के बारे में, पब्लिक सेक्टर, रूरल और अर्बन के बारे में पढ़ना है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अदर एजेंसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आता है आपको आयुष के बारे में पढ़ना है। इंडिया में वॉलेंटियर हेल्थ सर्विस, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है। एंड नर्स रोल इन हेल्थ केयर सर्विस, नर्स का रोल क्या है हेल्थ केयर सर्विस में, ये पढ़ना है। यूनिट 3 में है हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, मतलब स्वास्थ्य के लिए योजना जो है भारत में, उसके लिए पढ़ना है। जैसे करेक्टरिस्ट ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है विशेषता बताना है। ओके। नेक्स्ट है हेल्थ असेसमेंट ऑफ इन्फेंट, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग एडोलेसेंट वोमेन, इस सब के बारे में पढ़ना है। अब आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में है, देख सकते हैं, स्पेशलाइज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एंड नर्सिंग रोल, मतलब कुछ विशिष्ट जो है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा और उसमें नर्सिंग की भूमिका, मतलब समुदाय में देने जाने वाले स्वास्थ्य के सेवा और नर्स की भूमिका क्या है बताना है। जैसे RCH के बारे में, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, ठीक है, ये सब विशिष्ट जो है सेवा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, सॉरी, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। ओके। इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, स्कूल हेल्थ सर्विस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। ओके। उसके बाद आता है जीरियाट्रिक नर्सिंग, केयर ऑफ डिफरेंस एबल फिजिकल या मेंटली रिहेबिलिटेशन नर्सिंग। तो ये सब कुछ जो है स्पेशलाइज हेल्थ केयर है, जो कि कम्युनिटी में दिया जाता है, जिसमें नर्स की भूमिका को बताना है। ओके। अब आता है यूनिट नंबर 5, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम। नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या, विभिन्न समस्या है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब हेल्थ प्रॉब्लम ही है ना, तो इन सब के बारे में जानना है। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, ये भी हेल्थ का समस्या है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पॉपुलेशन, ये सब स्वास्थ्य का एक समस्या है जिसको हमको पढ़ना है। यूनिट 5 है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आपको पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है इंडिया में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे नेशनल ARI प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ओके। उसके बाद नेशनल जिनी वर्म इराडेक्शन प्रोग्राम। उसके बाद आता है नेशनल लेप्रोसी इराडेक्शन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, स्टडी कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब विभिन्न जितने भी कंट्रोल प्रोग्राम है सबके बारे में जानना है इस वाले यूनिट में। ठीक है, देख लीजिए सारे प्रोग्राम का ही नाम दिया गया है, टोटल प्रोग्राम को आपको पढ़ना है, जानना है। ठीक है,
ICDC मिड डे मील, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, रोल ऑफ नर्स इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। लास्ट में सारे प्रोग्राम के जानने के बाद उसमें नर्स की क्या भूमिका है इसको जानना है। ओके, यूनिट 7 है डेमोग्राफी एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब डेमोग्राफी जनसंख्या और परिवार कल्याण के बारे में पढ़ना है। जैसे डेमोग्राफी कंसेप्ट, ट्रेंड इन द वर्ल्ड इन द इंडिया, कंसेप्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, समझ गए, बांझपन और निषेचन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉल फैमिली बनाम नॉर्मल फैमिली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या, स्मॉल फैमिली के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, फैमिली प्लानिंग से कैसे जो है हम स्मॉल फैमिली कर सकते हैं, सारे चीज़ को जो है आपको पढ़ना है। यूनिट 8 है हेल्थ टीम के बारे में पढ़ना है। हेल्थ टीम का क्या कंसेप्ट है, इसमें कौन कौन से घटक होता है, क्या काम है इसका। ओके, उसके बाद जो है हेल्थ टीम का रोल ऑफ नर्सिंग पर्सनल एट वेरियस लेवल पर नर्सिंग का पर्सनल रोल बताना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल है, ठीक है, ब्लॉक हेल्थ नर्स का क्या रोल है, पब्लिक हेल्थ नर्स का क्या रोल है, लेडी हेल्थ विजिटर का क्या रोल है, हेल्थ सुपरवाइजर का क्या रोल है, हेल्थ वर्क फीमेल का क्या या ANM का क्या रोल है, इन सब के बारे में जो है जानना है पर्सनली। ओके, यूनिट 9 है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानना है, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट, यूज और सोर्सेज। ओके, वाइटल स्टैटिक, जितने भी जैविक आंकड़ा है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे वाइटल हेल्थ रिकॉर्ड, रिपोर्ट, देयर यूजेज, ठीक है ना, इंडिकेटर, ये सब के बारे में जो है जानना है, पढ़ना है। अब आता है स्टैटिकल मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अब है लास्ट में है यूनिट 10 में है विभिन्न प्रकार के हेल्थ एजेंसी है। इन हेल्थ एजेंसी के बारे में जो है पढ़ाई करना है। जैसे जैसे हु देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एकदम आराम से देखिएगा, हु UNFPA, ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ पे एकदम अच्छे से देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके बारे में पढ़ना है। जैसे इंटरनेशनल में WHO है, UNFPA है, UNDP है, वर्ल्ड बैंक है, FAO है, यूनिसेफ है, ये सब जो है इंटरनेशनल है। ठीक है, सारे संस्थानों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हेल्थ एजेंसी के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब जो भी ऊपर आप लोग हिंदी में देखे, इंग्लिश में देखे हैं पाठ्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वितीय है, सारा के सारा यहाँ पे इंग्लिश जो है दिए गए हैं। भारत में इकाई फर्स्ट इकाई 1 है भारत में स्वास्थ्य प्रणाली। ठीक है, इनमें क्या क्या पढ़ना है सारा के सारा यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे सारा का सारा दिया गया है। ओके, सारा का सारा दिया गया है। 2 है भारत में स्वास्थ्य योजना, सारा योजना यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यूनिट 4 है, देख लीजिए विशिष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका, टोटल चीज़ें हैं। ओके, यूनिट 5 है राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या, क्या क्या समस्या है उसके बारे में। 6 है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, टोटल कार्यक्रम यहाँ पे दिए गए हैं। तो जितना ऊपर इंग्लिश में था सारा का सारा इंग्लिश में मैंने दे दिया है, इसीलिए दिया है ताकि जो लोग हिंदी में सक्षम है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उतना, वो अपना हिंदी में समझिए, जो इंग्लिश में अपना समझ लेते हैं वो इंग्लिश में समझिए। बाकी मैं फिर से कहता हूँ, इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, डाउनलोड वहीं से करना है, आपको मिल जाएगा कहाँ से, nursinggyan.com। ठीक है, nursingyan.com गूगल में सर्च करके फर्स्ट पेज जो खुलेगा वहीं से नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में दोनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और मैं बता दूं, यह जो मैं सिलेबस दे रहा हूं यह ध्यान में आप लोग कर लीजिए, ऑल स्टेट्स के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर स्टेट के लिए है, ये सभी स्टेट में ऐसे ही यही सिलेबस है। तो आप लोग किसी भी स्टेट से है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह हम लोग जो है अब शुरू करेंगे अपना एक्चुअल पढ़ाई। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।